Hello everyone, welcome back to your channel. I hope you are doing good and enjoying your life. एक बार पुनः आपके अपने चैनल पर स्वागत है। आओ आज एक नई न्यूज़ देखते हैं। हेडलाइन से ही आपको कुछ पता चल रहा होगा। हेडलाइन को पढ़ते हैं। वुमन लेबरर फाइंड्स 8 डायमंड्स इन पन्ना माइन में फेच 3 to 4 लाख। वुमन लेबर यानी महिला मजदूर ने फाइंड यानी पाया या मिला, महिला मजदूर को मिला 8 डायमंड यानी 8 हीरे इन पन्ना माइन यानी पन्ना खदान के अंदर में फेच 3 to 4 लाख, जो कि जिनका मूल्य हो सकता है या मिल सकता है या बेचा जा सकता है 3 से 4 लाख रुपए में। ठीक है ना। एक महिला को 8 हीरे मिले हैं पन्ना की खदान के अंदर, जिनका मूल्य 3 से 4 लाख हो सकता है। ठीक है। फाइंड्स का मतलब होता है मिलना, ठीक है, पाना। ठीक है। डायमंड्स का मतलब होता है हीरा होता है, लेबरर का मतलब होता है मजदूर होता है, और माइन का मतलब खदान, और फेच संभवतः यानी मूल्य पर बेचा जाना। ठीक है। और फेच का मतलब मिलना भी होता है, लेकिन यहाँ पर मूल्य पर बेचा जाना। ठीक है, जो कि एक वर्ब है मॉडल वर्ब के बाद में। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भोपाल, ये न्यूज़ है बेसिकली भोपाल से, ठीक है, जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी भी है। ठीक है। ए लक्की वुमेन लेबरर फ्रॉम पन्ना डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश डिस्कवर्ड 8 डायमंड्स विद इन ए वीक हर लीज्ड माइन फुल स्टॉप। ठीक है। ए लक्की वुमेन एक भाग्यशाली महिला, लेबरर यानी मजदूर, एक भाग्यशाली महिला मजदूर फ्रॉम पन्ना डिस्ट्रिक्ट, पन्ना जिले से। कहाँ से? मध्य प्रदेश के पन्ना जिले से। डिस्कवर्ड, उसने डिस्कवर्ड किया यानी उसने खोज निकाला या उसको मिला है। क्या मिला? ठीक है ना। 8 डायमंड, 8 डायमंड, 8 हीरे विद इन यानी के अंदर, ए वीक यानी एक सप्ताह के अंदर, इन हर लीज माइन यानी लीज का मतलब पट्टाधारी, माइन यानी खदान से, उसकी पट्टाधारी खदान से। ठीक है ना। एक भाग्यशाली महिला मजदूर को पन्ना ज़िले के अंदर मध्य प्रदेश में उसको मिला या उसने खोज निकाला 8 हीरे किसके अंदर? एक सप्ताह के अंदर, उसकी लीजदारी खदान के अंदर। ठीक है। अब इसमें जो मेन वर्ब आई है डिस्कवर्ड आई। डिस्कवर्ड का मतलब प्राप्त, मतलब खोजना। ठीक है ना। जब ऑलरेडी वो चीज़ थी वहाँ पर, उसको खोज निकाला, मतलब ज़मीन के अंदर, खदान के अंदर दबी हुई थी, उसको डिस्कवर किया। ठीक है नहीं, उसको मिला या उसको खोज निकालना। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। All 8 stones were deposited at the diamond office and will be put up for the auction in the next cycle full stop। ठीक है। एक प्रोसेस रहता होगा वहाँ के अंदर, जो मज़दूर हैं उनको जो कोई अगर खदान के अंदर कोई हीरा मिलता है तो उसको किस प्रकार से ये किया जाता है, वो सारी चीज़ें। ऑल 8 स्टोन्स, सारे जो 8 पत्थर है, वर डिपॉजिट उन्हें कर दिए गए हैं, कर दिया जा चुका है। बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ही। ठीक है ना। उन्हें जमा कर दिया गया है। ठीक, जमा करना, डिपॉजिट का मतलब जमा करना। ठीक है। 8 कहाँ पर? 8 डायमंड ऑफिस, पर्टिकुलर पहले स्थान के लिए 8 प्रीपोजिशन आता है। ठीक है ना। 8 डायमंड ऑफिस, डायमंड ऑफिस के वहाँ कार्यालय में। एंड दूसरी वर्ब, और दूसरी वर्ब यहीं से स्टार्ट हो रही, एंड कंजंक्शन लगा के नया सेंटेंस एड कर रखा। विल बी पुट अप, और उसको रखा जाएगा अप द ऑक्शन, उसकी नीलामी की जाएगी इन द नेक्स्ट साइकिल यानी अगले चक्र के अंदर, यानी अगली कड़ी के अंदर। ठीक है ना। साइकिल को चक्र भी बोल सकते हो या कड़ी भी बोल सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है ना। यहाँ पे आया है बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी ये कार्य किया जा चुका है। ठीक है ना। बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। बी के बाद में मैंने आपको बार बार बताया है कि बी के बाद में 3 चीज़ें आती हैं। बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में एडजेक्टिव, बी प्लस परिचय का नाउन, या बी प्लस वर्ब में एनजी। ठीक है। तो यहाँ पे ये पैसिव वॉइस हैं। ठीक है। स्टोन्स का मतलब पत्थर होते हैं। ठीक है। जो कि पत्थर के रूप में हीरा निकलता है। ये देखो, ये हीरा ऐसा होता है, इस प्रकार का हीरा होता है जो कि खदान से पाया जाता है। ठीक है ना। उसकी कीमत जिस क्वालिटी के अनुसार, गुणवत्ता के अनुसार कीमत आंकी जाती है। रचना गोलदार, ए रेजिडेंट ऑफ बडगडी विलेज, हैड established her mine in Hazara Mudda area after
securing a lease from the डायमंड ऑफिस। ठीक है, वापस देखते हैं। रसना गोलदार कौन है, अभी इसके बारे में इंफॉर्म है। ए रेजिडेंट ऑफ बडगडी विलेज जो वहाँ पे बगदड़ी जो भी होगा उसका नाम है, उस विलेज की रहने वाली रसना गोलदार हेड एस्टेब्लिश, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आई यहाँ पे। ठीक है ना, हेड यहाँ पे क्या है, हेल्पिंग वर्ब और थर्ड फॉर्म लगती है इसके बाद। ठीक है ना, हेड एस्टेब्लिश जिसने स्थापित किया, हर माइन उसकी माइन इन खदान, इन हज़ारा मुंडा एक एरिया है, क्षेत्र है, वहाँ पर उसकी खदान को स्थापित किया। आफ्टर के बाद, शेक्योरिंग यानी हासिल करने के बाद, हासिल करते हुए, ए लीज यानी एक पट्टा हासिल करने के बाद एक खदान स्थापित की। फ्रॉम द डायमंड ऑफिस, फ्रॉम कहाँ से पट्टा हासिल किया, डायमंड ऑफिस से। ठीक है ना, हीरा कार्यालय से जो पट्टा लीज मिलती हैं, उनका लीज मिलने के बाद उन्होंने यहाँ पे एक क्या किया, खदान एस्टेब्लिश किया पट्टे पे। ठीक है ना, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आई इसमें, जो देखने वाली चीज़ है ये। ठीक है, और सेक्रेटरी ने हासिल करते हुए, लीज का मतलब पट्टा। ठीक है, डायमंड ऑफिस यानी हीरा कार्यालय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, ए मदर ऑफ 2 sons working in a private shop and a married daughter, Rasna said she hoped the earning would improve her family's फाइनेंशियल कंडीशन, फुल स्टॉप। वापस देखते हैं। ए मदर ऑफ 3 यानी 3 बच्चों की माँ, ए मदर ऑफ 3 यानी 3 बच्चों की माँ। ठीक है, अब टू सन्स उसमें 2 बच्चे हैं, उनके जो 2 पुत्र हैं, वर्किंग वो कार्य करते हैं, इन ए प्राइवेट जॉब यानी निजी क्षेत्र में, एंड ए मैरिड डॉटर और एक विवाहित पुत्री हैं। रचना सेड, अब रचना क्या कहे, रचना सेड रचना ने कहा, सी होप्ड सी उसे आशा थी, सी होप्ड यानी उसे आशा है या आशा थी कि, द अर्निंग जो आमदनी है, वुड इम्प्रूव वह इम्प्रूव होगी, उसमें सुधार होगा, हर फैमिली यानी उसके परिवारजनों की, फैमिलीज यानी परिवारजनों की, फाइनेंशियल स्थिति कंडीशन यानी फाइनेंशियल यानी आर्थिक स्थिति। ठीक है ना, वापस देखते हैं। सी होप्ड उसे आशा थी कि, द अर्निंग जो है वो जो उसकी आमदनी है, वुड इम्प्रूव उसमें सुधार होगा, हर फैमिली यानी उसके परिवार की जो आर्थिक स्थिति है उसके अंदर सुधार होगा। अब देखने वाली चीज़ है यहाँ पे सेकंड फॉर्म आई यहाँ पे वर्ब की, उसने कहा, रचना ने, होप्ड उसने आशा की थी। ठीक है, वुड इम्प्रूव यानी उसकी स्थिति में सुधार होगा। भी यहाँ पे मॉडल वर्ब के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है। ठीक है ना, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। हर हस्बैंड यानी उनके पति, आल्सो वर्क्स इन ए डायमंड माइंस उनके जो पति हैं, ठीक है ना, वो भी किसके अंदर कार्य करते हैं, किसके अंदर, एक खदान के अंदर। हर हस्बैंड आल्सो वर्क इन डायमंड माइन उनके पति है जो भी खदान के अंदर कार्य करते हैं। आई विल कंटिन्यू वर्किंग इन द माइन, आई यानी उन्होंने कहा है कि, क्या कहा, आई विल कंटिन्यू मैं करूँगी कार्य। ठीक है ना, वर्किंग यानी कार्य, इन द माइन यानी मैं अपना जो कार्य है वो करती रहूँगी, माइन के अंदर यानी खदान के अंदर। वर्क की फर्स्ट फॉर्म है ना, विल के बाद में वर्क की फर्स्ट फॉर्म, इस चीज़ का भी विशेष ध्यान रखें। ठीक है ना, और यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट होने के कारण यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आई। ठीक है, सब्जेक्ट और वर्ब को आपको ध्यान में रखते जाना और निरंतर आगे पढ़ते जाना, चीज़ें समझ में आती रहेगी। ठीक है, दिस मनी विल हेल्प अस लाइव बेटर, सी टोल्ड रिपोर्टर्स, फुल स्टॉप। दिस मनी जो इससे जो पैसा प्राप्त होगा, किससे, डायमंड की जो नीलामी से जो उससे जो पैसा प्राप्त होगा, दिस मनी जो ये जो पैसा है, विल हेल्प ये सहायता करेगा, अस यानी हमारी, लाइव बेटर यानी बेहतर जीवन में ये हमारी सहायता करेगा। सी टोल्ड रिपोर्टर, सी यानी उसने, टोल्ड यानी बताया, रिपोर्टर्स यानी पत्रकारों को, सी टोल्ड रिपोर्टर्स उसने पत्रकारों को बताया। ठीक है, एक्सपर्ट हावेवर एक्सपर्ट नोटेड
However, expert noted that the stones were small and may fetch her around 3 to 4 lakh at most in auction. फुल स्टॉप। ठीक है, वापस देखते हैं। हावेवर यानी फिर भी, ठीक है ना, इसको बाहर निकाल दिया करो। जब भी हावेवर आए तो सेंटेंस के बाहर निकाल। एक्सपर्ट यानी विशेषज्ञों ने, नोटेड यानी इस चीज़ को चिन्हित किया है कि, हावेवर यानी फिर भी विशेषज्ञों ने इस चीज़ को चिन्हित किया कि द स्टोन्स यानी जो ये पत्थर है, वर स्मॉल जो कि स्मॉल था, एंड में फेच और इससे मिल सकता है, ठीक है ना, यानी मिलना या बेचा जा सकता है इसको किसके अराउंड के आसपास 3 से 4 लाख रुपए के आसपास, एट मोस्ट इन ऑक्शन यानी नीलामी के अंतर्गत। ठीक है, नीलामी के अंतर्गत इसको 3 से 4 लाख के रुपए में बेचा जा सकता है। इसका मतलब फेच का मतलब बेसिकली मिलना भी होता है, क्या, किसी से कोई चीज़ मिलना, ठीक है ना, या किसी से कोई चीज़ आना, ठीक है, प्राप्त होना। और दूसरा मतलब होता है इससे बेचे, इसको बेचेंगे तभी तो मूल्य प्राप्त होगा। तो इस चीज़ को, इस शब्द को समझने की प्रयास करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू डायमंड एक्सपर्ट, 6 ऑफ द 8 डायमंड वर द जेम क्वालिटी, weighing a total of 2.53 carats with the largest weighing 0.79 carats full stop। ठीक है, अब देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द डायमंड एक्सपर्ट यानी हीरा विशेषज्ञों के अनुसार, अकॉर्डिंग टू का मतलब के अनुसार, डायमंड एक्सपर्ट यानी हीरा विशेषज्ञों के अनुसार, ठीक है, हीरा विशेषज्ञों के अनुसार 6 ऑफ द 8 डायमंड्स, 6 यानी जो 6 डायमंड्स है, 8 डायमंड्स के अंदर में से 6 डायमंड यानी 8 डायमंड कुल मिले, 8 हीरे कुल मिले, वर यानी थे, ऑफ जेम क्वालिटी उनकी रत्न गुणवत्ता, विविंग, ठीक है ना, उनका जो वेट था ए टोटल ऑफ 2.50 कैरेट, 2.50 कैरेट उनका टोटल वेट था, विद द लार्जेस्ट, और जिसमें से इसी के साथ उनका टोटल कैरेट तो ये था, ठीक है, और उसी के साथ में विद द लार्जेस्ट यानी सबसे बड़ा वेविंग यानी जो वेट था 0.79 कैरेट्स, 0.79 कैरेट्स था। ठीक है ना, मतलब 0.79 कैरेट्स यानी 8 कैरेट थे। उनके अंदर जो जेम क्वालिटी जो देखी गई उनकी 6 ऑफ द 8 डायमंड्स, 8 में से वर थे जेम क्वालिटी उनकी रत्न गुणता, वेविंग ए टोटल ऑफ, टोटल का 2.53 कैरेट्स था, मतलब ये उसकी रत्न क्वालिटी थी। ठीक है ना, 2.5, और द विद द लार्जेस्ट वेविंग, और इसी के साथ में सबसे जो बड़ा है वो क्या कैरेट्स हैं, 0.79 कैरेट्स हैं यहाँ पे। ठीक है, ऑफिशियल सेड यानी अधिकारियों ने बताया कि सेड यानी कहा। ठीक है, दिस वाज द फर्स्ट टाइम दिस ईयर दैट 8 डायमंड्स हैड बीन डिपॉजिट टुगेदर, फुल स्टॉप। ठीक है, ऑफिशियल सेड यानी अधिकारियों ने कहा, दिस यानी यह है, वाज यानी था, द फर्स्ट टाइम यानी पहली बार, इस वर्ष, दिस ईयर यानी इस वर्ष, डेट की 8 डायमंड्स हैड बीन डिपॉजिट टुगेदर यानी साथ साथ, हैड बीन डिपॉजिट का मतलब यहाँ पे पैसिव वॉइस का काम किया जा रहा है। ठीक है ना, हैड बीन डिपॉजिट यानी किया जा चुका है, ठीक है ना, उनको जमाया किया गया था। ठीक है ना, टुगेदर यानी पहली बार ऐसा हुआ है कि 8 हीरो को एक साथ जमा किया गया। ठीक है ना, हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्रीवियसली यानी पूर्व में, द हाईएस्ट नंबर, पूर्व में, प्रीवियसली यानी पूर्व में, द हाईएस्ट नंबर डिपॉजिट। ठीक है, पूर्व में जो द हाईएस्ट नंबर डिपॉजिट यानी जो सबसे ज़्यादा मात्रा में डिपॉजिट यानी जमा किया गया इन वन गो वाज 7, जो एक बार जमा किया गया था तो वो कितना था, 7 था। पूर्व में 7 हीरे एक साथ जमा किए गए। ठीक है ना, पहली बार ऐसा हुआ कि 8 हीरे आए। ठीक है ना, प्रीवियसली यानी पूर्व में, द हाईएस्ट नंबर डिपॉजिट यानी डिपॉजिट किया गया इन वन गो वाज 7, जो कि पहली बार गया, ये क्या इतना बड़ा गया, मतलब 8 की मात्रा गई। ठीक है ना, हाईएस्ट नंबर, बाकी पहले 7 ही था। ठीक है ना, वाज 7 यानी पहले 7 था। ठीक है, आफ्टर द ऑक्शन ए 12.50% डिडक्शन
ब्रैकेट 11% रॉयल्टी एंड 15% टैक्स TDS विल बी मेड एंड द रिमेनिंग अमाउंट विल बी ट्रांसफर्ड टू द रसनास अकाउंट, फुल स्टॉप। वापस देखते हैं। आफ्टर द ऑक्शन यानी नीलामी के पश्चात ए 12.5 डिडक्शन यानी 12.5 की जो कटौती होने के बाद, ठीक है ना, जिसमें 11% रॉयल्टी एंड 15% टैक्स TDS वगैरह जो भी कुछ होगा वो कटने के बाद, ठीक है ना, 15% नहीं है यहाँ पे, आई थिंक 1.5% है, ठीक है ना। तो इसको टोटल मिला के 12.5% हो रहा, ठीक है ना। यहाँ पे एक पॉइंट होगा 1.5, ठीक है, 1.5% विल बी मेड यानी इसकी कटौती होगी, एंड द रिमेनिंग अमाउंट जो बचा हुआ जो पैसा है विल बी ट्रांसफर्ड द रसनास अकाउंट। जो बचा हुआ पैसा है वो रसना के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा यानी स्थानांतरित कर दिया जाएगा, ठीक है ना। द रिमेनिंग अमाउंट जो बचा हुआ पैसा है विल बी ट्रांसफर्ड, वो रसना के अकाउंट में स्थानांतरित कर दिया जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो देखने वाली चीज़ आई है, ठीक है, विल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि फ्यूचर में ये कार्य होगा। विल बी वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी हो जाएगा, ठीक है। विल बी मेड यानी डिडक्शन ये किया जाएगा, ठीक है ना। इतना % वहाँ का टैक्स कटेगा, ठीक है ना। यहाँ पे 1.5 है ना। एंड द रिमेनिंग, और दूसरा सेंटेंस यहाँ रिमेनिंग अमाउंट यानी बचा हुआ पैसा विल बी ट्रांसफर्ड, उसको स्थानांतरित कर दिया जाएगा किसके अंदर, रसनास अकाउंट, रसना के अकाउंट में। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक करना, शेयर करना, और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे वीडियो मिला करेंगे। एटलीस्ट 1 से 2 व्यक्ति को शेयर जरूर करें। शेयरिंग इज केयरिंग। धन्यवाद।